नामराद लौटा ट्रंप, खरबों डॉलर जाया कर दिए अपनी आवाम के। ईरान के सामने घुटने टेक कर सर झुकाकर ट्रंप भागा दुम दबा के। आखिरकार 4 दिन की जंग कहकर 110 दिन तक ईरान के साथ जंग लड़ने के बावजूद उसको जब ईरानी अमेरिका के सामने ना झुके तो ट्रंप ईरानियों के सामने झुक गया। जो 4 बड़े मुतालबात ट्रंप लेकर आया था ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इसराइल के साथ मिलकर, उन 4 मुतालबात में एक मुतालबा ऐसा नहीं जिसमें ट्रंप को कामयाबी मिली हो। ट्रंप ये कहकर ईरान के ऊपर हमलावर हुआ 28 फरवरी 2026 को कि ईरान के अंदर रजीम चेंज की जाएगी। ईरान की सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद सबको लगा कि अब शायद ईरान डवाडोल हो जाएगा, ईरान के अंदर तख्ता पलट हो जाएगा और इस्लामी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर कब्जा करके ये ख्वाब देखकर ईरान के ऊपर हमलावर हुआ कि ईरान के ऑयल के ऊपर भी हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ईरान के तेल के ऊपर भी अमेरिका कब्जा ना कर सका। अमेरिका इस ख्वाब के साथ ईरान के ऊपर हमलावर हुआ कि वो ईरान को डी न्यूक्लियराइज कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ईरान आज भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से काम पर्दे के पीछे जारी रखे हुए है। अमेरिका इस इल्ज़ाम के साथ ईरान के ऊपर हमलावर हुआ कि ईरान खित्ते में मौजूद अपनी प्रॉक्सीज खास तौर पर लेबनान और हमास की हमायत छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों, ये जो समझौता हुआ उसमें ईरान ने लेबनान को सबसे पहल में रखा। ईरान ने शर्त रखी कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ अमन चाहते हैं, कुछ समझौता चाहते हैं, तो लेबनान के अंदर जंग बंदी करनी होगी। दोस्तों, ये हैं वो 4 बड़े मुतालबात जिनको लेकर ट्रंप ईरान के ऊपर हमलावर हुआ। लेकिन आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोचेंगे क्या इनमें से कोई एक मुतालबे के ऊपर भी ईरान ने अमल किया? नहीं। ईरान की रजीम चेंज हुई? नहीं। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क किया? नहीं। ईरान ने खित्ते में मौजूद अपनी प्रॉक्सीज की हमायत तर्क की? नहीं। ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म किया? नहीं। तो दोस्तों, मिला क्या अब इस जंग में? तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है कि आखिर 10 दिन की जंग कहकर 110 दिन तक ईरान के ऊपर हमले करके ट्रंप को और अमेरिका और इसराइल को मिला क्या? ये कहकर कि 4 दिन की जंग है, 4 दिन के बाद जब हम ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर को मंजरनामे से हटा देंगे तो ईरान की हुकूमत बदल जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर एक बहुत बड़ा नुकसान था ईरानियों का, और अमेरिका की स्ट्रेटजी भी यही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अगर मंजरनामे से हट जाता है तो शायद ईरानी जो है वो हौसला हार जाए। लेकिन दोस्तों, ईरानी हौसला नहीं हारे। ना सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर बल्कि ईरान के कई फौजी सरबराहान, ईरान के कई सियासी रहनुमा जो कि माजी में अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, वो सब दोस्तों अमेरिका ने मंजरनामे से इसराइल के साथ मिलकर हटा दिए। लेकिन जंग रुकी नहीं रुकी। यही नहीं दोस्तों, इस जंग ने अमेरिका को शर्मसार करके रख दिया है इस पूरे हित्ते के अंदर। जी हाँ, वो मिडल ईस्ट जो कि माजी में जंग से पहले अमेरिका को अपना प्रोटेक्टर समझता था, हमारा वो दफा करेगा मुश्किल वक्त में, लेकिन साबित हुआ कि ईरान ने एक वक्त के अंदर पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मिसाइलों की बारिश कर दी और अमेरिका के फौजी अड्डों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, अमेरिका मिडल ईस्ट के मालिक को प्रोटेक्शन फराहम ना कर सका, बल्कि दुम दबा के वहां से अपने फौजी निकाल भाग गया। दोस्तों, जो मैंने आपको 4 बड़े मुतालबात बताए हैं, इन 4 मुतालबात में अमेरिका को कामयाबी तो ना मिली, लेकिन अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज भी बंद करवा दिया ईरानी के हाथों। ईरान ने दुनिया का सबसे बड़ा तेल की जो गुजरगाह है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, और पूरी दुनिया का तेल जो है जो कि $70 फी बैरल पे बिक रहा था इस ईरान अमेरिका इसराइल जंग से पहले, फिर आपने देखा दोस्तों कि $120 फी बैरल तक पहुंच गया। पूरी दुनिया की मईशत को कंगाल करके रख दिया इस जंग ने। दोस्तों, इन तमाम झटकों ने अमेरिका को आंधा कर दिया
और अमेरिका को ईरान के कदमों के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। अब दोस्तों सिचुएशन ये है कि दोनों के दरमियान समझौता हो चुका है। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान के दरमियान समझौता करवा दिया है। अब ये समझौता लागू हो चुका है, इसके ऊपर सिग्नेचर हो चुके हैं ट्रंप के भी और पाकिस्तान के भी और ईरान के भी। इस समझौते के तहत दोस्तों ईरान दुनिया को अपना तेल भी बेचेगा, ईरान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस समझौते के तहत दोस्तों ईरान को अमेरिका और अरब इत्तेहादी $300 बिलियन की इमदाद देंगे ताकि जो तबाह हाल ईरान है उसको दोबारा से रीबिल्ड किया जा सके। इसी समझौते के तहत दोस्तों ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देगा और कोई टूल टैक्स नहीं लगेगा। इसी समझौते के तहत दोस्तों ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से शिद्दत कम कर देगा, यानी कि बड़े पैमाने पर जो वो हथियार बनाने जा रहा था उसमें थोड़ी शिद्दत कम कर देगा। अब आप बताएं इस जंग में कौन जीता? मेरे नजदीक तो अमेरिका हार गया, ईरान जीत गया।